आज भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण को भी स्मरण करते हुए गीता के 7वें अध्याय में पेश करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मय्या शक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्नवदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं देहं च विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्य यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदनिषिद्धये यततामपि चेत्तानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इदेयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपमेयमिति स्तन्यां प्रकृतिं विद्ध मे परां जीवभूतां महाबाहो वेदं धार्यते जगत्। एताद्यो नीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रलयस्तथा। मत्तः परतं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रुत्वे मणिनायव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पुरुषं नृभो। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिवतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्ये मत्त एवेति तन्विद्धि न तं तेषु ते मयि। त्रिविर्गुणमयी भावे एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एका गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आश्रितं माममाश्रिताः। शतविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। तेषां ज्ञानी नित्योक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते यो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च ममप्यः। उदावासवेवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं यत्ममास्थाय प्रकृत्यानिताश्रया। यो यो यां यां तं भक्तः श्रद्धया चरितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां कामे विदधाम्यहम्। श्रद्धया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसां देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तु माप्येमनूत्तमम्। नाहं
वेदां प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समाप्यतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमभयम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भावितः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः येषां तन्त्रागतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां विरताः जलामवनमोक्षाय मामाश्रित्य भवन्ति ये ते ब्रह्मतद्विदो कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साध्यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि मां ते वेदयुक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री परमात्मने नमः। आज मैं गीता के सप्तम अध्याय का हिंदी अनुवाद आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, मय्या शक्तमनः पावथा योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित होकर तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तुम सुनो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यदि ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, वो ज्ञान विज्ञान जो भी विज्ञान से जो तत्व ज्ञान है, वक्ष्याम्य शेषतः, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ और संपूर्णतया कहूँगा। जिसको जानकर यदि ज्ञात्वा नेह भूयोन्य, जिसको जानकर तुम इस संसार में फिर कुछ अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य चीज जानने की जरूरत तुमको नहीं रहेगी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यतताम् अभिसिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणां सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में कश्चिद्यत्तति सिद्धये, यत्न करता है मेरी प्राप्ति के लिए। यथाम अभी सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्व है, लेकिन क्या होता है, यथाम अपि सिद्धानाम, इस सिद्धि के चक्कर में कोई एक मेरे परायण होकर ही मुझको प्राप्त करता है, अर्थात मुझको तत्व रूप से जानता है। भूमिवापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिवस्तथा अपवेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो इदं धायते जगत्। ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार भी क्या है, 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। 8 को कौन कौन हुए? पृथ्वी हुआ, जल हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, आकाश हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुआ और अहंकार हुआ। ये 8 तत्व जो हैं मेरी प्रकृति के विभाजन में आते हैं और यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। इन सबों को जड़ प्रकृति कहते हैं। भिन्ना प्रकृति दृष्टता अपवेयम मित त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां बाहो एदम धायते। और हे महाभाव, इससे दूसरी को
जिससे यह संपूर्ण धारण किया जाता है जगत, वह क्या है? मेरी जीव रूपा पा अर्थात चेतन प्रकृति का ज्ञान है। यद्योनीन भूतानि सर्वाणि त्युपधाय अहम कृत्नस्य जगतः प्रभव यस्तथा। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात जीव और निर्जीव, चेतन और अचेतन। इसी से ये संपूर्ण जगत का सृष्टि होता है। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात सबको जन्म देने वाला हूँ और उसको विलीन करने वाला हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मैं मूल करता हूँ। मत्तः परतम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सुत्वे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणि की तरह है, जिस तरह से सूत्र में धागे में ये पिरोया हुआ है, मणि की तरह सदस मुझ में गुथा हुआ जान सारी प्रकृति। रसोहम मत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शिष्यवयो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषम्। ओह हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। प्रभास्मि शिष्यवयो, और शशि चंद्रमा और शिव का मैं प्रकाश में ही। प्रणव सर्ववेदेषु, और पूरे वेद में प्रणव शब्द जो है वह मैं ही हूँ। शब्द के पौरुषम लिखो, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, पुण्यो गंधा पृथिव्याम, और तेजश्चास्मि विभावशो, अग्नि में तेज हूँ। आगे कहते हैं भगवान, जीवनम सर्वभूतेषु, तथा संपूर्ण भूतों में उनका मैं जीवन हूँ। भूत मतलब जीवन, जीव, संपूर्ण भूतों में अर्थात सभी जीवों में उनका जीवन हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां, हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही समझ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि। और आगे कहते हैं जो बीजम माम सर्वभूतानां, सभी का बीज मुझको ही समझ। विद्धि पार्थ सनातन, ये सनातन बीज में ही हूँ। और बुद्धिमतामस्मि, और बुद्धिमानों की बुद्धि जो है, तेजस तेजस्विनाम हम, और जो तेजस्वी है उनका तेज भी मैं ही। बलम बलवता चाहम काम राग व्यवजितम, अर्थात बलम बलवता चाहम, बलवान जो हैं, जो बल है जिनके पास, उसका बल भी मैं ही। बलम बलवता चाहम, और काम राग व्यवजितम, काम और राग से विवर्जित बल है, लेकिन काम राग से विवर्जित उनका मैं बल हूँ। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भवतः खबर, और हे भरत श्रेष्ठ, जो भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम है, मैं वही सब भूतों में करता हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम सास्यै मत एवेति तन्विद्धि न तो हम तेषु में मयि। भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भाव, जो सात्विक भाव रखते हैं, है ना, राजस तामश्चास्य में, उनका रजोगुण से तथा तमोगुण से होने व भाव हूँ। और मत एवेति तन्विद्धि न तो हम तेषु ते मयि, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं है। राशि और तामसी भाव मेरे में नहीं है, तो इसलिए वास्तव में वो मुझ में नहीं है, ऐसा तू समझ। त्रिगुण मये भाव एवि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमभ्यम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस,
ये 3 गुण हैं। इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार भरा हुआ है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमभ्यम, प्राणी से मेरा मोहित हो रहा है और इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, सात्विक, राजसी और तामस। दैवी ही खा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रबुद्धन्ते माया मेताम तरन्ति। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान की माया का पार कहाँ से आएगा? कोई पार नहीं। केवल मुझमें और मुझको ही जो भजते हैं, मामेवा ये प्रबुद्धन्ते माया मेताम तरन्ति, वे माया को पार कर जाते हैं, उसको ऊपर चले जाते हैं। उसका माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, अर्थात संसार से वो तर जाते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबुद्धन्ते न बाधमा मायापहृतज्ञान आश्रम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबुद्धन्ते न बाधमा, ऐसे स्वभाव को धारण किए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता, जो आश्रयी भाव से बधे हुए हैं, क्या भगवान को भजेंगे? चतुर्विधा भजन्ते माम जना शक्ति नो अर्जुन आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च अर्थार्थवा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात धन को प्राप्त करने की इच्छा थी, और आर्त जो बहुत दुखी है, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च अर्थार्थवा, और ज्ञानी लोग क्या करते हैं? मुझको भजते हैं। ये चारों प्रकार से भजन मुझको ही करते हैं। तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्ते विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानोत्तरथम अहम स च मम प्रियः। इसमें भी कहते हैं भगवान, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला व्यक्ति जो है, तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्ते विशिष्यते, एक जो भक्ति से हमको अनन्य प्रेम से भजता है, वह अति उत्तम है। प्रियो ही ज्ञानोत्तरथम अहम स च मम प्रियः, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। उदारा शव एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सौयुक्तात्मा मा वै वाणुत्तमां गतिम। भगवान आगे कहते हैं, ये सभी उदार हैं, और परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित हो जाता है और स्थित है। बहूनां जन्मनां ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव शवमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म के अंत में, जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा समझकर भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रबद्धन्तेन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नेतास्या। उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कामैस्ते हृतज्ञाना प्रबद्धन्तेन्य देवता, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को आगे क्या कहते हैं, तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नेतास्या, नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं जिस काम के लिए, उस देवता को भजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया शितु मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अब कहते हैं, जो भक्त सकाम भक्त जिस देवता के शोक को श्रद्धा से युक्त होकर पूजता है, उस भक्त को, श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अर्थात जो देवता को पूजता है भगवान, वो देवता में तो वही भगवान है, एक ही भगवान है कृष्ण जो सब में व्याप्त हैं। तो देवता के रूप में जो पूजता है उसको देवता के रूप में फल देते हैं।
स तथा श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयि व विहतान विदाम। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। स तथा श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते और लभते च ततः कामान मयि व विहतान विदाम, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित फलों को प्राप्त करता है, निसंदेह प्राप्त करता है। आगे कहते हैं अंतमंतु फलम तेषाम तदभत्यल्पमेधसाम देवान्ने देवेजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उस अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है, ता वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त हों। भगवान को जिस रूप में आप भजते हैं उसी रूप में भगवान प्रति उत्तर देते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्ध्या तम भावाम जानन्तु ममाव्यय मनुत्तमम। कहते हैं भगवान बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुपम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मन की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बहुत सा लोग सोचते हैं कि भगवान सभी है, कृष्ण तो आदमी है, और इस आदमी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जो जैसा समझता है उसको ऐसा फल मिलता है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगिया मा या क्षमापितः गूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामभ्यम। अपनी योग मार्ग से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, भगवान सबको नहीं दिखते, इसलिए मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामभ्यम। मूढ़ व्यक्ति जो है, ज्ञानी जन समुदाय जो है, मुझको नहीं जान पाता है। जन्म मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को कैसे जानेगा, नहीं जान पाता, अर्थात मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है। वेदाहम शमतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चित्। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। भगवान की रचना है, आगे पीछे बीच में जितने भी चीज़ हैं भगवान सबको जानते हैं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। भविष्यानि न भूतानि माम तु वेद कश्चन। अब इच्छा द्वेषा समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। सर्वभूतानि सम्मोहं, सभी भूत जो हैं वो सम्मोहित हो जा रहे हैं। सर्गे यान्ति परन्तपः। येषां त्वन्तागतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वा मोह निमुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जो पुरुष निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, येषां त्वन्तागतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निमुक्ता, वे द्वंद्व से निर्मुक्त होकर भजन्ते माम दृढ़व्रताः, और मुझको दृढ़ व्रत के रूप में धारण करके निश्चय रूप से सब प्रकार से मुझी को बचते हैं। जरान मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदेवं मां साधयज्ञं च विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। मेरे जो शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, जो ऐसा प्रयत्न करते हैं, क्या होता है, वे पुरुष ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम, उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, और साधिभूताधिदेवं माम साधयज्ञं च विदुः, जो पुरुष अधिभूत और दैव के सहित और अधियज्ञ के सहित सबका आत्मा मुझे अंत काल में भी जानते हैं। प्रयाण काले भी च माम ते विदुर्युक्तचेतसः, ये युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। अंतकाल में भगवान का नाम स्मरण करना मोक्ष को प्राप्त करना है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता गीताशोपनिषदुपनिषद विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। इस तरह से ये ज्ञान विज्ञान योग से जो सप्तम अध्याय है गीता का, वह कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में समाप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करते हुए यहाँ मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।